नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत में फुटबॉल की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है और भारतीय फुटबॉल का इतिहास उल्लेखनीय है। फुटबॉल ने भारत में अपनी यात्रा तब शुरू की जब ब्रिटिश शासक इसे अपने साथ लाए थे। 1888 में भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मोर्टिमर डूरन ने शिमला में डूरन कप की स्थापना की थी। डूरन कप एफए कप और स्कॉटिश कप के बाद तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे भारत में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के रूप में शुरू किया गया था। 1893 में आईएफए शील्ड को दुनिया की चौथी सबसे पुरानी ट्रॉफी के रूप में स्थापित किया गया। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना की गई और 2006 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल को पेशेवर बनाने के लिए नेशनल फुटबॉल लीग को आई लीग के रूप में परिवर्तित किया, लेकिन खराब मार्केटिंग के कारण आई लीग को वह लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई। 22 दिसंबर 2006 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जी स्पोर्ट्स के साथ 10 साल के टेलीविजन और मीडिया अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के अनुसार जी स्पोर्ट्स नेशनल फुटबॉल लीग और आई लीग द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों का प्रसारण करेगा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का भी प्रसारण करेगा। हालांकि अक्टूबर 2010 में फुटबॉल के पेमेंट और मार्केटिंग से संबंधित दोनों पक्षों के बीच मतभेदों के कारण एआईएफएफ और जी स्पोर्ट्स के बीच सौदा समाप्त कर दिया गया था। 9 दिसंबर 2010 को यह घोषणा की गई कि एआईएफएफ ने 15 वर्षों के लिए तथा 700 करोड़ की डील पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इंडियन सुपर लीग को आधिकारिक तौर पर 21 अक्टूबर 2013 को आईएमजी रिलायंस, स्टार स्पोर्ट्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन सुपर लीग एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल लीग। यह ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसके कमर्शियल पार्टनर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ स्पॉन्सरशिप रिलेशन के कारण इसे हीरो इंडियन सुपर लीग भी कहा जाता है। इंडियन सुपर लीग में वर्तमान में 11 क्लब शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, गोवा एफसी, हैदराबाद एफसी, जमशेदपुर एफसी, मुंबई सिटी एफसी, चेन्नई एफसी, ओडिशा एफसी, बेंगलुरु एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, केरला ब्लास्टर और एटीके मोहन बागान। टूर्नामेंट का प्रत्येक सीजन आमतौर पर नवंबर से मार्च तक चलता है। प्रतियोगिता के लीग चरण के दौरान प्रत्येक क्लब राउंड रॉबिन शैली में अन्य सभी क्लबों के खिलाफ खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत अक्टूबर 2014 में 8 टीमों के साथ हुई थी। अपने पहले 3 सत्रों के दौरान प्रतियोगिता एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से आधिकारिक मान्यता के बिना संचालित हुई, जो एशिया में खेल के लिए गवर्निंग बॉडी है। भारत में फुटबॉल की आधिकारिक लीग आई लीग बनी रही। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से कोई मान्यता नहीं मिलने के कारण इंडियन सुपर लीग के खिलाड़ी एशियाई क्लब प्रतियोगिताओं में जैसे एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप में भाग नहीं ले पाते थे। 18 मई 2016 को आईएमजी रिलायंस, एआईएफएफ और आई लीग के प्रतिनिधि मुंबई में एक बैठक के दौरान मिले। बैठक के दौरान ये प्रस्तावित किया गया था कि इंडियन सुपर लीग भारत में शीर्ष स्तरीय फुटबॉल लीग बन जाएगी, जबकि आई लीग को लीग 1 के रूप में सुधार किया जाएगा और दूसरे डिवीजन में स्थानांतरित किया जाएगा। जून 2017 में आईएमजी रिलायंस, एआईएफएफ, आई लीग और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधि भारतीय फुटबॉल के लिए एक नया रास्ता खोजने के लिए कुआलालंपुर में मिले। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इंडियन सुपर लीग को भारत में मुख्य लीग के रूप में अनुमति देने के खिलाफ थे, जबकि आई लीग क्लब जैसे ईस्ट बंगाल और मोहन बागान इंडियन सुपर लीग और आई लीग का पूर्ण विलय चाहते थे। कुछ हफ्ते बाद एआईएफएफ ने प्रस्तावित किया कि इंडियन सुपर लीग और आई लीग दोनों शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक साथ चलते रहेंगे, जिसमें आई लीग विजेता एएफसी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगा और इंडियन सुपर लीग चैंपियन एएफसी कप के लिए क्वालिफाई करेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई 2017 को
एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा अप्रूव किया गया, जिसमें इंडियन सुपर लीग ने घरेलू कप प्रतियोगिता की जगह ले ली थी। यह भी कहा गया कि प्रतियोगिता अब 2017-18 सीजन से शुरू होकर 5 महीने तक चलेगी और प्रतियोगिता का विस्तार 10 टीमों तक होगा। अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की गई कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से प्रस्तावित रोड मैप को मंजूरी दे दी थी, जिसमें इंडियन सुपर लीग चैंपियन को एएफसी चैंपियंस लीग क्वालिफायर के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने की अनुमति भी शामिल है। 11 मई 2017 को इंडियन सुपर लीग के आयोजकों ने 2017-18 सीजन के लिए 2-3 नई फ्रेंचाइजी के लिए बोलियां स्वीकार करना शुरू कर दिया था। 2020-21 सीजन की शुरुआत से पहले एटीके का मोहन बागान एथलेटिक क्लब के साथ विलय हो गया और क्लब एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब बन गया। 27 सितंबर 2020 को ईस्ट बंगाल इंडियन सुपर लीग में शामिल हो गया और इस प्रकार इंडियन सुपर लीग में 11 टीमें शामिल हो गई। इंडियन सुपर लीग का नियमित सीजन अक्टूबर से फरवरी के अंत तक या मार्च की शुरुआत तक चलता है। प्रतियोगिता में 22 राउंड होते हैं जो डबल राउंड रॉबिन का प्रारूप का अनुसरण करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्लब को 2 बार खेलना होता है, एक बार अपने घरेलू स्टेडियम में और एक बार अपने विरोधियों के स्टेडियम में। प्रत्येक टीम के कुल 20 मैच होते हैं। टीमों को जीत के लिए 3 अंक, ड्रॉ के लिए 1 अंक और हार के लिए कोई अंक नहीं मिलता है। टीमों को कुल अंकों के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें सीजन के अंत में हाईएस्ट रैंक वाले क्लब को आईएसएल प्रीमियर्स का ताज पहनाया जाता है और लीग विनर शील्ड से सम्मानित किया जाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सीजन के पूरा होने पर लीग की शीर्ष 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। प्रत्येक टीम की स्थिति सीजन के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है। यदि 2 या 2 से अधिक टीमों के अंक समान हैं, तो हाईएस्ट रैंकिंग के लिए निम्न क्राइटेरिया लागू किया जाता है। देख लेते हैं ये क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1, संबंधित टीमों के बीच मैचों में प्राप्त अंकों की संख्या। दूसरा है संबंधित टीमों के बीच मैचों में हाईएस्ट गोल का अंतर। तीसरा, संबंधित टीमों के बीच मैचों में सर्वाधिक गोल किए गए। चौथा, हाईएस्ट टारगेट डिफरेंस। पांचवा, सर्वाधिक गोल किए गए। छठा, किसको कम रेड कार्ड्स मिले। सातवां, किसको कम येलो कार्ड्स मिले। और आठवां, टॉस ऑफ ए कॉइन। इंडियन सुपर लीग के प्लेऑफ में सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच खेले जाते हैं। सेमीफाइनल में टीमों के बीच 2 मैच खेले जाते हैं। दोनों टीमें अपने घरेलू स्थानों पर एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं और जो टीम जीतती है वह टीम फाइनल में पहुंचती है। अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं तो अवे फ्रॉम होम रूल अप्लाई किया जाता है, जिसमें जो टीम दूसरे टीम के घरेलू स्थान पर अधिक गोल करती है वह टीम जीतती है। अगर दोनों टीमों के एक दूसरे के घरेलू स्थान पर गोल बराबर है तो पेनाल्टी शूट आउट किया जाता है। फाइनल का मैच न्यूट्रल ग्राउंड पर आयोजित किया जाता है, जिसमें विजेता को आईएसएल चैंपियंस और आईएसएल कप से सम्मानित किया जाता है। इंडियन सुपर लीग विजेता एएफसी कप में सीधे भाग लेते हैं और इंडियन सुपर लीग चैंपियंस विजेता एएफसी चैंपियंस लीग में सीधे भाग लेते हैं। तो इस प्रकार इंडियन सुपर लीग के बारे में ये थी जानकारी। धन्यवाद।